नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। तो आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शिफ्ट इंजीनियर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 5 क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल के जो शिफ्ट इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए पूछा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है OLTC ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो OLTC का फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं। OLTC का फुल फॉर्म होता है ऑन लोड टैप चेंजर। वो पहले जान लेते हैं। टैप चेंजर दो प्रकार के होता है, एक है ऑफ लोड टैप चेंजर, सेकंड वन है ऑन लोड टैप चेंजर। ठीक है, तो जो पुराना जमाने में यूज होता था ऑफ लोड टैप चेंजर, अभी के जमाने में जो यूज हो रहा है ऑन लोड टैप चेंजर। ठीक है, तो ऑन लोड टैप चेंजर बहुत महंगा है, बहुत बहुत महंगा है। मतलब कंपेयर देन ऑफ लोड टैप चेंजर, ऑन लोड टैप चेंजर बहुत महंगा है। तो अभी के ज़माने में जो यूज हो रहा है, मैंने बोला तो ऑन लोड टैप चेंजर। तो अभी दोस्तों मेन वीडियो के टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो टैप चेंजर का एक्चुअली काम क्या होता है? टैप चेंजर का काम यही होता है वेरिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में जो इनकमिंग जो वोल्टेज है, ठीक है, उसको वेरिएशन करके आउटगोइंग में जो वोल्टेज है, मतलब सेकेंडरी साइड में आउटगोइंग में जो वोल्टेज है, उसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो यही टैप चेंजर का काम है। तो अभी देखिए, सपोज एक ट्रांसफार्मर का एग्जांपल ले लेता है जिसका इनकमिंग वोल्टेज है, इनकमर का जो वोल्टेज है 22 kV और आउटगोइंग जो वोल्टेज है 433 वोल्ट्स। ठीक है, 22 kV से हम लोग उसको स्टेप डाउन करके 433 पे कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सपोज कभी कभी कैसा होता है, ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकली देखा है। मैंने कभी कभी 22 kV का जो सप्लाई है, कभी कभी 23 kV 24 kV तक आ जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी में जितना सा वोल्टेज बढ़ेगा, सपोज मेरा इनकमिंग वोल्टेज कितना बोला 22 kV, और ट्रांसफार्मर का एक रेटिंग भी ले लेते हैं प्रैक्टिकली। वो मैंने मेरा जो साइट पे था तो वही बता रहा हूँ। वो 1250 kV रेकेम आरपीजी कंपनी का नाम। ठीक है, 1250 kV है, सॉरी 1250 kVA का, और रेकेम कंपनी मेकर्स नेम था रेकेम आरपीजी। ठीक है, तो अभी उसका इनकमिंग वोल्टेज 22 kV, आउटगोइंग वोल्टेज 433 वोल्ट्स। ओके, मतलब प्राइमरी साइड में वोल्टेज था 22 kV और सेकेंडरी साइड में वोल्टेज 433 वोल्ट्स। तो सपोज क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो सप्लाई वोल्टेज कभी कभी इंक्रीज हो जाता है। 22 kV से पकड़ लो 23 kV आ गया, 24 kV आ गया, तो 4 kV आएगा तो सेकेंडरी में वो सबसे वोल्टेज बढ़ेगा। तो जो हमारा एपार्टस कनेक्टेड है तो वो भी हानिकारक है, उसके लिए वो भी डैमेज हो सकता है ना वोल्टेज जब बढ़ेगा। तो इसके लिए टैप चेंजर क्या करता है, वो सेंस कर मेरा इनकमिंग में वोल्टेज जितना बढ़ गया तो उसको वेरिएशन करके टैप चेंज करके उसको जो सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज है उसको फिक्स कर देता है। सपोज मेरा सेकेंडरी साइड का वोल्टेज मैंने कितना बोला 433 वोल्ट, तो 433 ही हो रखेगा। इनकमिंग में जो भी होने दो वो वेरिएशन करके सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज है वो मेंटेन करेगा। तो अगर इसका डिटेल में चाहिए तो कैसे मेंटेन करता है वो मैं दूसरा वीडियो में बनाऊंगा। ये वीडियो में बोलने के लिए जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल दिया मैंने, तो उसको सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज है उसको मेंटेन करता है। तो हो गया ये टैप चेंजर का काम। और एक दोस्तों इसमें एक सवाल आता है, कभी कभी इंटरव्यूअर पूछता भी है, टैप चेंजर कौन सा साइड में लगाया जाता है ट्रांसफार्मर की? सपोज हम लोग बोल देते हैं हाई वोल्टेज साइड में लगा देते हैं। ठीक है, तो क्यों नहीं एलटी साइड में हम लोग लगा देते हैं? लगाता है, क्यों नहीं एलटी साइड में लगाता है? ये आंसर मेरे को सिर्फ मालूम है। अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट करो, तभी मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग को, मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे को सिर्फ मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है तो ठीक है, करो हाँ सर मुझे मालूम है, और नहीं मालूम रहेगा तो बोलो, मैं पक्का बताऊंगा मैं। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर हम लोग जाते हैं, जो ट्रांसफार्मर का ऊपर ही है। वो पूछता है सिलिका जेल क्या होता है, ब्रीदर क्या होता है, ये सब पूछता है। सिलिका जेल मेनली पूछता है, क्या पूछता है सिलिका जेल के बारे में? सिलिका जेल जब पिंग हो जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको बदलना पड़ता है क्या नहीं बदलना पड़ता है, ये भी पूछता है। जो आप कैसे पता चलेगा सिलिका जेल का कंडीशन सही है, वो भी पूछता है। जब ब्लूइश कलर का रहेगा तब वो सही है, और जब व्हाइट पिंक आ जाएगा तभी वो उसका हालत ख़राब हो गया, मतलब उसमें मॉइस्चर जम गया है। तभी आप क्या करोगे,
वो भी पूछ सकता है सपोज मेरे पास और दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है, तो मेरे को सिलिका जेल भी बदलना है, तो कुछ कर सकते हो क्या ऐसा कुछ? मेरे को भी एक बार पूछा गया था। तो एक चीज़ कर सकते हो आप, वो जो सिलिका जेल है ना, हम लोग भी किया था एक टाइम, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। वो उसको निकाल के ना, सिलिका जेल का जो ऑयल कोल्ड ट्रांसफार्मर है, उसका सिलिका जेल जो है तो उसको निकाल के ना धूप में रख दो 2-3-4 घंटा, पूरा देखो फिर ब्लूज आ जाएगा। मॉइस्चर वो जो था पकड़ का था वो सब ये हो जाएगा, हीट के वजह से धूप में रख दो तो क्लियर हो जाएगा। तो ये उनको बताने का, अगर वो यही पूछता है, जो बोलने का ये मतलब था सेकंड क्वेश्चन जो सिलिका जेल का, तो जब व्हाइट पिंक होगा तब उसका हालत खराब है, वो यही पूछेगा जब व्हाइट पिंक कंडीशन में क्या होता है और ब्लूइश में क्या होता है। ब्लूइश कंडीशन मतलब अच्छा कंडीशन है और व्हाइट पिंक मतलब खराब कंडीशन है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। और एक और क्वेश्चन भी है, बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ से, मैं मेनली जो पूछता है मैक्सिमम इंटरव्यू में, ये भी बता रहा हूँ। और तीसरा क्वेश्चन है WTI क्या होता है, OTI क्या होता है, ऑयल कोल्ड ट्रांसफार्मर के, तो वही पूछेगा। तो वही बोलने का, WTI मतलब वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, OTI मतलब ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। तो अब इसका रेंज भी पूछता है, WTI का अलार्म किस में आता है और ट्रिप किस में होता है, मतलब कितना डिग्री सेल्सियस पे जब जाता है ट्रिप होता है। और ऑयल कूल का भी ऐसा ही पूछता है, मतलब ऑयल OTI का भी पूछता है कितने में अलार्म आता है, कितने में ट्रिप होता है, और WTI का कितने में अलार्म आता है, कितने में ट्रिप होता है, ये बोलने का। ठीक है, तो यही बोलने का, जब पूछेगा तो बोलो जो OTI है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, अगर उसका 80 पे अलार्म आएगा तो 90 पे ट्रिप मारेगा। ठीक है, और वाइंडिंग टेम्परेचर का WTI का बोलेगा 85 में अलार्म आएगा तो 95 में ट्रिप मारेगा। यही होता है साइट के ऊपर, यही सेटिंग रहता है साइट के ऊपर। मेरा जो साइट था लास्ट टाइम इसमें ही सेट था, वही सबसे मैं आपको बता रहा हूँ। वाइंडिंग टेम्परेचर का ज़्यादा होता है OTI से। ठीक है, मतलब ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर से ज़्यादा होता है OTI, मतलब सॉरी OTI ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर से ज़्यादा है WTI वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। ठीक है, तो ये हो गया, तो यही बोलने का सेकंड। और तीसरा क्वेश्चन है जो पूछता है DG जब चालू रहता है, कैपेसिटर बैंक चालू रहता है क्या बंद रहता है? ये मैंने देखा 3 जगह पे पूछा था, मेरे को 3 जगह पे पूछा था। एक DG जब चालू होता है, कैपेसिटर बैंक क्या चालू रहता है या बंद रहता है? ठीक है, ये पूछता है। तो बोलने का DG जब चालू होता है, कैपेसिटर बैंक हमेशा बंद ही रहेगा, चालू नहीं कभी भी होगा। अगर चालू रहेगा क्या होगा, अगर चालू भी रहेगा तो क्या होगा इन केस, तो कमेंट करो, मैं बताऊंगा वो चीज़। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन के ऊपर, सॉरी चौथा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो पूछता है वो लोग, तो मेनली क्या बोलता है, DG के ऊपर ही पूछता है। DG में क्या क्या चेक होता है? ठीक है, DG में क्या क्या चेक होता है वही पूछता है। तो आपको ABCD चेक ऐसा बोलने का। वो भी पूछेगा कौन सा चेक कुछ आप देखा है क्या, B चेक देखा है कभी भी, ये भी पूछ सकता है। मैंने देखा जो B चेक के बारे में ज़्यादा पूछता है। B चेक में कुछ देखा है क्या आपने, फिल्टर्स वगैरह कैसे चेंज करते हो करते हैं? अगर है तो बताओ, नहीं तो नहीं बताओ। और एक चीज़ पूछता है उसी के ऊपर ही, DG के ऊपर बोल रहा हूँ, DG में अर्थिंग कितना रहता है मालूम है तो कमेंट करो, नहीं मालूम है तो फिर भी कमेंट करो, मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग मेरा वीडियो देखते हो या नहीं देखते हो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर हर एक चीज़ बोल देगा तो आप लोग कमेंट नहीं करोगे। ठीक है, कमेंट करो, मैं बताऊंगा पक्का। और एक फिफ्थ क्वेश्चन है जो ACB के लिए पूछता है, ACB एयर सर्किट ब्रेकर। तो पूछता है EDO टाइप का सर्किट ब्रेकर और MDO टाइप का सर्किट ब्रेकर के अंदर क्या होता है। जो ACB एयर सर्किट ब्रेकर होता है तो उसके EDO टाइप आता है, MDO टाइप आता है, तो उस दोनों में अंतर क्या है, MDO टाइप कहाँ पर यूज होता है और EDO टाइप कहाँ पर यूज होता है? ठीक है, ये बताओ। ये भी आप लोगों को मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ, है तो बताओ, नहीं तो मैं आंसर दे दूंगा पक्का, टेंशन लो मत। चले दोस्तों, आज वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, हो भी गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक। बाय बाय दोस्तों।